जय हिंद। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता साहब, हौसलों से उड़ान होती है। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस में। अपना क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का संस्कृत का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं। इसमें आपको दिख रहा होगा कि 2023 का मॉडल पेपर है और कक्षा 10वीं का मॉडल पेपर है। तो संस्कृत का ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसे अनदेखा नहीं कीजिएगा, क्योंकि अच्छे मार्क्स लाना है तो संस्कृत को भी अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ज़्यादा बातें ना करेंगे, क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। देखिए, संस्कृत में तो क्वेश्चन थोड़ा टेढ़े मेढ़े रहते ही, लेकिन उसे अनदेखा नहीं करना है, उसे अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो जो प्रश्न रहेगा वो तो आपको पढ़ना ही है। आपका आज का पहला प्रश्न है। इससे पहले हमने संस्कृत का कई वीडियो अपलोड कर दिया है, संस्कृत, सोशल साइंस, साइंस का, हिंदी का। तो आप लोगों ने नहीं देखा है तो अपना क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर सर्च करके देख लीजिएगा। मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? तो जैमिनी है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? तो जैमिनी है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता है? प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मचारी कहा जाता था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था, आपको ध्यान में रखना है। सभी बातों को नोट कर लीजिएगा और इसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न संस्कृत में पूछे जाते हैं, तो इसे अच्छी तरीके से पढ़िएगा। नीति श्लोका पाठ में किस ग्रंथ से संकलित है? नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विदुर नीति से। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीति श्लोका जो पाठ है वह विदुर नीति ग्रंथ से संकलित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बातों को यानी सभी क्वेश्चन को नोट करते हुए चलिएगा और इसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अगर अच्छे मार्क्स लाना है संस्कृत में भी तो पढ़ना पड़ेगा आपको। स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था? स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मूल शंकर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम था मूल शंकर, आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, मंदाकिनी वर्णम पाठ के लेखक कौन है? मंदाकिनी वर्णम पाठ के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाल्मीकि। मंदाकिनी वर्णम पाठ के लेखक कौन है? तो वाल्मीकि है, आपको ध्यान में रखना है और इसे नोट कर लेना है। बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है 42 नंबर, व्याघ्र पथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है? व्याघ्र पथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नारायण पंडित। ऑप्शन बी नारायण पंडित आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्याघ्र पथित कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो नारायण पंडित है, आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्णभार से। कर्णभार से संकलित है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर्णस्य दानवीरता है जो किस पाठ से ग्रंथ से संकलित है? तो कर्णभार से। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो गौतम है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो गौतम, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 45 नंबर, आर्यभट्टियम किसकी रचना है? आर्यभट्टियम किसकी रचना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट की। आर्यभट्टियम जो है, जो कि आर्यभट्ट द्वारा रचित है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आर्यभट्ट द्वारा रचित है आर्यभट्टियम। नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा धर्म को कहा गया है। क्या है आपका पहला 46 नंबर प्रश्न, नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? तो धर्म को कहा गया है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। विनय किसका नाश करता है? विनय किसका नाश करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अकीर्ति की। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विनय किसका नाश करता है? तो अकीर्ति का नाश करता है। बढ़ते हैं आगे की ओर।
देखिए संस्कृत में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको घबराना नहीं है, इसे अच्छी तरीके से पढ़िएगा तो हो जाएगा। तो पढ़ना है, घबराना नहीं है। और आप सभी से निवेदन है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम रोज़ आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं जिससे आपकी तैयारी और भी ज़बरदस्त हो जाए। हम रोज़ कभी साइंस का, कभी सोशल साइंस का, कभी हिंदी का, कभी संस्कृत का वीडियो लाते रहते हैं जिससे आपकी तैयारी और भी ज़बरदस्त हो जाए और अच्छे मार्क्स ला सके आप। इसके लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप सभी से निवेदन है। स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिवरात्रि। स्वामी दयानंद के लिए शिवरात्रि है जो कि उद्बोधक सिद्ध हुआ था, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दान किसको देना चाहिए? दान किसको देना चाहिए? तो दरिद्र को देना चाहिए, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दान है जो कि दरिद्र को देना चाहिए। बढ़ते हैं हमारे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, अपने और पराये की गणना कौन करता है? अपने और पराये की गणना कौन करता है? तो संकुचित हृदय वाला, संकुचित हृदय वाला अपने और पराये का गणना करता है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी, अपने और पराये की गणना कौन करता है? तो संकुचित हृदय वाला करता है। नेत्रशयति किस लकार का रूप है? नेहशयति, सॉरी, ठीक से थोड़ा संस्कृत का शब्द है इसीलिए थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। नेहशयति किस लकार का रूप है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लट लकार का रूप है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेहशयति किस लकार का रूप है? तो लिट लकार है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लिट लकार। कुरु किस लकार का रूप है? कुरु किस लकार का रूप है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लोट लकार। कुरु है जो कि लोट लकार का रूप है। इसे नोट कर लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब याद नहीं कीजिएगा और ऐसे ही प्रश्न संस्कृत में पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पितरा किस विभक्ति का रूप है? पितरा किस विभक्ति का रूप है? तो तृतीय विभक्ति का रूप है। पितरा है जो कि तृतीय विभक्ति का रूप है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, लता शब्द के तृतीय बहुवचन क्या होगा? लता शब्द का तृतीय बहुवचन क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लताभी। लता शब्द का तृतीय बहुवचन हो जाएगा लताभी। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा लताभी। ऑप्शन सी आपको नोट कर लेना है, लताभी का तृतीय बहुवचन हो जाएगा लताभी। लता का तृतीय बहुवचन हो जाएगा लताभी। बढ़ते हैं आगे की ओर। अनेन पद का मूल रूप क्या है? अनेन पद का मूल रूप क्या है? तो हो जाएगा इदम। अनेन पद का मूल रूप हो जाएगा इदम। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि अनेन पद का मूल रूप क्या हो जाएगा? तो इदम। इदम क्या है? तो पुरुष पर हो जाएगा। बढ़ते हैं की ओर। हिमालयात गंगा प्रभवती में कौन सी विभक्ति है? देखिए ऐसे ही प्रश्न रहता है, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। ऐसे नहीं कि प्रश्न थोड़ा उठपट आए हैं तो वीडियो को आधे देखकर छोड़ के चले जाइए। अगर छोड़ के चले जाइएगा तो आपका ही नुकसान होगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, आप सभी से निवेदन है। हिमालयात गंगा प्रभवती में कौन सी विभक्ति है? आपका अगला प्रश्न है, हिमालयात गंगा प्रभवती में कौन सी विभक्ति है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी विभक्ति है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिमालयात गंगा प्रभवती में कौन सी विभक्ति है? तो पश्चिमी। हिमालयात गंगा प्रभवती में कौन सा सूत्र है? हिमालयात गंगा प्रभवती में कौन सा सूत्र है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भुवा प्रभवच। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है कि भुवा प्रभवच। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, सह आचार्यात व्याकरणम पद्धति में कौन सा विभक्ति है? सह आचार्यात व्याकरणम पद्धति में कौन सा विभक्ति है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी विभक्ति है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सह आचार्यात व्याकरणम पद्धति में कौन सा विभक्ति है? तो पश्चिमी विभक्ति है, इसे नोट कर लीजिएगा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, सुरूपम। सुरूपम में कौन सा उपसर्ग है? सुरूपम में कौन सा उपसर्ग है? सुरूपम में कौन सा उपसर्ग होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए सु। सु रूपा में सु जो है कि उपसर्ग है। देखिए उपसर्ग क्या होता है, जो पहले आए, शब्द में पहले आए ना उसे उपसर्ग कहते हैं। तो सु देखिए इस सु रूपा में सु है जो कि पहला शब्द है, इसीलिए उपसर्ग है। तो सु रूपा में कौन सा उपसर्ग है, तो सु उपसर्ग है, आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि मैं बोल रहा हूँ, उसका आंसर आप कीजिएगा। गंगा जलम में कौन सा समाज होता है, गंगा जलम में कौन सा समाज होगा, कमेंट करके बताइए कि गंगा जलम में कौन सा समाज होगा। ऐसे मैं उत्तर बता दे रहा हूँ, तत्पुरुष होगा। गंगा जलम में कौन सा समाज होगा, तो तत्पुरुष होगा, आपको ध्यान में रखना है। और एक प्रश्न है कि महापुरुष में कौन सा समाज होगा, महापुरुष में कौन सा समाज होगा। मैं लिखता हूँ महापुरुष। महापुरुष में कौन सा समाज होगा, तो आपको ध्यान में रखना है कि क्रमधार्य, क्रमधार्य हो जाएगा, क्रमधार्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्रमधार्य, महापुरुष में कौन सा समाज होगा, तो क्रमधार्य, आपको ध्यान में रखना है, क्रमधार्य समाज होगा। क्रमधार्य आपको नोट कर लेना है। इम्पोर्टेंट प्रश्न इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसे नोट कर लीजिएगा। देखिए दीकह जोड़ गजह, दीकह जोड़ गजह से कौन सा शब्द होगा, दीकह जोड़ गजह से कौन सा शब्द होगा, तो दिग्गज हो जाएगा। दिग्गज हो जाएगा, दिग्गज। दीकह जोड़ गजह से हो जाएगा दिग्गज। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, घबराइएगा नहीं। ये जो प्रश्न है संधि विच्छेद वाला संस्कृत में, ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर आपसे पूछ ले कि जगत जोड़नाथ से कौन सा शब्द बनेगा, जगत जोड़नाथ से कौन सा शब्द बनेगा, तो जगरनाथ बनेगा, जगरनाथ शब्द बनेगा। तो आपको ध्यान में रखना है, जगरनाथ शब्द बनेगा, तो आपको ध्यान में रखना है। देखिए अगर आपसे पूछ ले कि त्रिभुवन में कौन सा समाज होगा, त्रिभुवन में कौन सा समाज होगा, तो आपको ध्यान में रखना है कि द्विगु समाज होगा, द्विगु समाज होगा, आपको ध्यान में रखना है। त्रिभुवन में कौन सा समाज होगा, तो द्विगु समाज होगा, आपको ध्यान में रखना है। तो आप सभी को इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से नोट करना है। इस प्रश्न तो मैंने करा दिया। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था, तो मूल शंकर था। मंदाकिनी वर्णम किस पाठ के कवि के लेखक है, तो वाल्मीकि। तो आपको ध्यान में रखना, मंदाकिनी वर्णम पाठ के लेखक के कवि कौन है, तो वाल्मीकि है। तो आपको ध्यान में रखना है, सभी बातों को, वीडियो को रोक रोक कर नोट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न संस्कृत में पूछे जाते हैं। तो आपको संस्कृत से भागना नहीं है, उसके लिए अच्छी तैयारी करना है, उसे पढ़ना है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो ये था बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का संस्कृत का कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो मैंने आपको करा दिया है। इससे पहले हमने कई वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको भी जाकर देख लीजिए। अंत में आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि रोज़ हम आपके लिए, आपकी तैयारी अच्छी हो इसके लिए रोज़ ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है। और अंत में एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।